हेलो एवरीवन, I'm ऋषि हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो अभी 2-3 महीने में बोर्ड्स आने वाले हैं, 10th और 12th के एग्जाम होंगे। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या बोर्ड्स के जो मार्क्स होते हैं, जो तुम्हारे बोर्ड्स के परसेंटेज होते हैं, क्या वो रियली मैटर करते हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और तुमको बहुत ही फोकस रह के तुम्हारे परसेंटेज पे ध्यान देना चाहिए। जो तुम्हारा सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाओ। और बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप अपने आसपास में फेमस हो जाओगे और जो भी लोग होंगे वो तुमको बहुत ही रेस्पेक्टफुल नज़रों से देखेंगे कि ये लौंडा अपने लाइफ में अच्छा करेगा, हमारे गांव के लिए अच्छा करेगा, हमारे कंट्री के लिए अच्छा करेगा। कोचिंग्स पे तुम्हारे होर्डिंग्स लगेंगे जिससे तुम अपने दोस्तों को ले जाके दिखा सकते हो, यस दिस इज आई डिड एक्सेल इन द एग्जाम एंड आई फाइंड दैट प्लेस। दूसरा, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही तुम अपने आगे आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको एज ए शील्ड यूज़ कर सकते हो। सपोज करो कि 12th के बाद तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो और वहाँ तुम अगर बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और भी आगे ध्यान दे के तुम अपने पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हो तो तुम अच्छा ही करोगे। लेकिन अगर किसी कारणवश शायद उस एग्जाम में नहीं हुआ तो तुमको लोग ये नहीं बोलेंगे कि ही वॉज ए बैड स्टूडेंट और बहुत ही आवारा गर्दी करता था या एनीथिंग एल्स। वो कहेंगे कि इसके बोर्ड्स में तो अच्छे ही मार्क्स थे लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत खराब थी, शायद इस वजह से नहीं हुआ। बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने से तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे रिलेटिव के जो बच्चे होंगे वो काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे, उनको एक होप मिलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को एक होप मिलेगा कि शायद तुम कुछ अच्छा करोगे जो वो अपने लाइफ में नहीं कर पाए। तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है और तुम्हें इसके लिए फोकस करके मेहनत भी करना चाहिए। मान लो बोर्ड्स के बाद अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो और डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आगे जाकर अगर तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वहाँ कोचिंग में तुमको भाव मिलेगा। ऑब्वियसली अगर तुम्हें मोर देन 90% है तो मैक्सिमम कोचिंग ऐसी होती है जहाँ पे 100% स्कॉलरशिप होता है उनका, मतलब तुम्हें कोई फीस नहीं देनी है, जस्ट गो एंड ज्वाइन देयर। कोचिंग वाले भी तुमको स्कॉलरशिप इसलिए फ्री में नहीं देते हैं कि तुम 90% ला दिए हो। देखो, वो तुम्हारे दिमाग को देखते हैं कि ये लौंडा जो है अपने स्कूल का, अपने स्टेट का टॉपर रहा है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि शायद ये हमारे कोचिंग से कोई अच्छा रैंक ला दे जिससे उनके कोचिंग का नाम होगा। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अपनी ब्रांडिंग के लिए ही उन सारे अच्छे बच्चों को अपने पास जमा करते हैं, उनका एक स्टार बैच बनाते हैं और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि उस स्टार बैच से ही मैक्सिमम सेलेक्टर्स निकलते हैं और मैक्सिमम बच्चे उस बैच से ही सेलेक्ट होते हैं। तो तुम्हें अपने बोर्ड्स के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जैसे कि DU हुआ या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहाँ तुम्हें मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्शन लेते हैं और अपना कोर्स ऑफर करते हैं। बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारे उस बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं। तो तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, 2 महीना 3 महीना, तो उसमें लग के पढ़ो। तुम अपना कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। देखो, अगर तुम्हें कोई ऑफलाइन क्रैश कोर्स नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि तुम्हें ऑनलाइन या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो फ्री में स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स करवाते हैं। तो तुम अगर चाहे यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या फिर ICSE बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से हो, हर टाइप के टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर और बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। इट जस्ट डिपेंड ऑन यू कि तुम उसको एक्सप्लोर कैसे करते हो और उनको ढूंढते कैसे। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि कम ही मार्क्स थे, 10th भी नहीं गया फिर भी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, ये कभी स्कूल ही नहीं गया फिर भी इतना सक्सेसफुल हो गया। देखो मेरे भाई, ये जितने भी लोग इन सब का एग्जाम्पल देते हैं वो स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, बट जिंदगी में वो मेहनती, बट वो बंदा मेहनती था, डेडिकेटेड था, वो लाइफ के अपॉर्चुनिटीज को जानता था तो उसको यूज करके वो आगे बढ़ गया और उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। बट अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम जानते हो कि चीज़ें कैसे काम करेंगी, तो तुम अपने बोर्ड्स के एग्जाम पे ध्यान दो। तो बोर्ड्स का एग्जाम जो होता है, एक और चीज़ जो फुलफिल करता है स्टूडेंट के अंदर, वो होता है पढ़ने की हैबिट लाना। तुम नए नए सवाल टैकल करोगे, बैठ के 2 4 5 घंटे डेली पढ़ने की एक हैबिट बनेगी जो आने वाले टाइम के लिए तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 12 पढ़ने के बाद ही तुम्हें बहुत कोई हैवी नौकरी लग जाएगी, लेकिन ये चीज़ें जो होंगी ना, ये जो पढ़ने की आदत होगी, ये तुम्हें आगे चल के लाइफ में एक्सेल कराएंगी। बोर्ड एग्जाम के मार्क्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तुम अपने सोसाइटी में एक आइडियल बच्चे के रूप में देखे जाओगे और मान लो कि तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स के नज़रों में भी तुम्हारी इज्जत काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर तुम उनसे कुछ भी कहोगे खरीदने के लिए, अगर तुमने कोई महंगा फ़ोन कह दिया खरीदने के लिए या फिर कोई लैपटॉप कह दिया या फिर ऐसी भी चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत है, तो वो एज ए तुम्हारी ज़रूरत मान के देंगे। उनको लगेगा कि हाँ, शायद मेरे बच्चे को इसकी ज़रूरत है, उसकी पढ़ाई इससे रिलेटेड है। अगर तुमने कुछ नहीं किया, बस 50% 40% मार्क्स ला रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्कूल में जाके गुंडागर्दी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिन भर PUBG खेल रहे हो और रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और इधर उधर जाके बस सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स
तुमको कुछ भी देने से पहले 2-4 बार यही सोचेंगे कि शायद ये सब बकचोदी करने के लिए ही मांग रहा है। तो गुड मार्क्स लाना, एज ए गुड एग्जाम्पल सेट होना, दिस इज नॉट अ बैड थिंग्स। सोसाइटी में अभी तुम इंटरनेट पे देख के भले बदमाश बंदा बनना शुरू कर दिए, लेकिन दिस इज नॉट गुड बाय। रियल लाइफ में उन बदमाशों की कोई यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है। इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड ऑब्टेन अ गुड मार्क्स, देन एवरीवेयर यू आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड। लाइक योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे रिस्पेक्ट करेंगे, और तुम्हारे जो छोटे भाई बहन होंगे वो तुमसे इंस्पायर्ड होंगे कि अगर मेरे भैया ने अच्छा किया है देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी गुड इन द एग्जामिनेशन। तो पढ़ाई को सीरियसली लो, इसको मजाक मत समझो। ये तुम्हारा मौका है, तुम्हारा चांस है, और यही तुमको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। तो तुमको ऐसा नहीं लगता तो तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार है, क्योंकि अगर 10th और 12th के बाद तुम जब लाइफ में बाहर निकलोगे और उस समय तुमने पढ़ाई की हैबिट नहीं बनाई है, तुमने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए हैं, तो फिर वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी। तुम ऑब्वियसली वो चीज़ें तो नहीं करना चाहोगे जो तुम्हें लाइफ करने के लिए देगी। फिर कि काश मैंने पीछे पढ़ाई कर ली होती तो शायद मुझे आज ये सब नहीं करना पड़ता। तो मेरे भाई, दिस इज एन आई ओपनिंग वीडियो। प्लीज ओपन योर बुक्स एंड गो थ्रू इट। अपने टीचर से मिलो, अपने अगल बगल के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे मिलकर सलाह मशवरा करो कि किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में लिखें, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, या किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये सारी चीजें उनको पता है, उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम दिया है। मैक्सिमम टाइम तुम्हारे टीचर ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो उनसे मिलो और उनसे बार बार पूछो कि मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, इस सब्जेक्ट को कैसे कॉप अप किया जाए, इस सब्जेक्ट में कैसे स्ट्रांग बना जाए, इसमें से कौन से ऐसे सवाल होते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। उन सारी चीजों पे ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। लाइफ में ड्रीम्स बनाना सीखो, उसको चेस करना सीखो। दिस इज योर एज, यही तुम्हारी एज है और यही तुम्हारी एनर्जी आगे चल के काम आएगी। इस एनर्जी और पेस को 12th के बाद 4-5 साल तक अगर बनाए रखे तो तुम एक ऐसी लाइफ तो कम से कम बना ही लोगे जिससे तुम अपने लाइफ में कम से कम जो बेसिक जरूरतें हैं वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ने लिखने के बाद तुम कोई बहुत बड़े मल्टी मिलियनर बन जाओगे, बिलियनर बन जाओगे, दुनिया को उड़ा दोगे, नहीं। ऐसा कर भी सकते हो, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिया, अच्छे से अपने लक्ष्य पे ध्यान देके उसको अच्छे से समेट लिया सारी चीज़ों को, तो कम से कम इस बात का तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, मैं अच्छे घर में नहीं रह रहा हूँ, बिजली का बिल नहीं जमा कर रहा हूँ, माँ बाप की तबीयत खराब है, उनको ढंग से दवाई नहीं करा पा रहा हूँ। देन प्लीज अपनी किताब को उठाओ, अपने फ़ोन को किनारे रखो और पढ़ना शुरू करो। ये सारी चीज़ें जब एक हैबिट बन जाएगी ना, तब फिर उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो ये जो भी तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसको सीरियसली लो। तो देखो, आखिर मैं यही कहूँगा कि इधर उधर की बातों में मत पढ़ो, अपना पढ़ाई करो और सिक्योर अ गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। आफ्टर अगर ये वीडियो तुमको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को और शेयर करो उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो तुम्हारे साथ इस बार बोर्ड देने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।